हेलो भाई, कैसे हो आप सब? आई होप आप सबकी तैयारी बहुत अच्छी चल रही होगी। और आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा दूं, जिसमें हमने जो अभी एग्ज़ाम हुए थे आबकारी आरक्षक के, उनके जो भी पेपर हमें मिल गए थे, लगभग 14 पेपर मिल गए थे। 21 पेपर हुए टोटल, उनमें से 14 मिल गए थे, तो वो हमने अपने ग्रुप में डाल दिए हैं। इसके अलावा जो मैनेजमेंट के हैंड रिटन नोट्स हैं टॉपर टेम्पल के, वो भी इसमें डाल दिए हैं हमने। तो जिन लोगों को भी ये दोनों पीडीएफ चाहिए हो, वो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। और इसके अलावा जो मेरे कंप्यूटर के हैंड रिटन नोट्स हैं, हिंदी के हैंड रिटन नोट्स हैं, और भी जो भी इम्पोर्टेंट पीडीएफ है नोट्स हैं, वो सब उसमें डली हुई हैं, तो आप उसे ज्वाइन कर लें। और चलिए अब स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो को। तो आज की वीडियो में हम लोगों को डिस्कस करना है रिवीजन स्ट्रेटजी कंप्यूटर की और हिंदी की। तो वन बाय वन हम देखते हैं अपनी स्ट्रेटजी या आने वाले दिनों में किस तरह से हमको इन दोनों सब्जेक्ट्स को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना है और ज़्यादा से ज़्यादा एमसीक्यू प्रैक्टिस करनी है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कंप्यूटर। कंप्यूटर में क्या था कि जो अभी तक जो मैं कंप्यूटर पढ़ रहा था, वो पढ़ रहा था यतेंद्र सर से। मैं अपने खुद के नोट्स बना रहा था। ये वाले जो हैं वो मेरे खुद के नोट्स हैं। यतेंद्र सर के लगभग 71 लेक्चर थे टॉपर टेम्पल पर, उनसे ही मैं पढ़ रहा था। तो मैंने खुद के नोट्स भी बनाए, लेकिन लगभग 35-36 लेक्चर बनाते बनाते मुझे समझ आ गया कि नोट्स बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लगेगा, क्योंकि 1.5 घंटे का एक लेक्चर था यतेंद्र सर का। इसलिए फिर मैंने क्या किया, 36 लेक्चर कंप्लीट करने के बाद एक भैया थे जिन्होंने यतेंद्र सर से ही सारे नोट्स कंप्लीट किए थे अपने लेक्चर्स देखकर। मैंने उनके नोट्स की फ़ोटोकॉपी करवा ली और इसी को स्कैन करके मैंने ग्रुप में भी डाला है। तो 36 लेक्चर्स के मैंने खुद से नोट्स बनाए और उसके बाद मैंने जो फ़ोटोकॉपी कराई थी उसमें लेक्चर देखते गया और मार्क करते गया। इस तरह से मेरा कंप्यूटर कंप्लीट हो गया था। और अभी पूरी तरह से कंप्लीट नहीं हुआ है, 60 लेक्चर कंप्लीट हुए हैं। उसके बाद का मैंने रोक दिया था क्योंकि आबकारी का पेपर आ गया था, तो मैं मैथ रीजनिंग में लग गया था, इसलिए कंप्यूटर वहीं पर रोक दिया था। तो ये है मेरा कंप्यूटर का थ्योरी वाला पार्ट, जो कि 71 में से लगभग 60 लेक्चर्स मेरे कंप्लीट हैं। और एमसीक्यू प्रैक्टिस मैंने अभी तक नहीं की थी। हाँ, मैंने बुक्स लेकर रख ली थी। जो महावीर की बुक थी, पुणेकर की बुक थी, और एक ये बुक और है जिसकी सब लोग तारीफ़ कर रहे थे। ये थ्योरी के लिए है, जिनको थ्योरी पढ़ना ये अच्छी, और एमसीक्यू भी दिए हुए हैं काफ़ी। तो अब बात आती है एमसीक्यू प्रैक्टिस की कि एमसीक्यू प्रैक्टिस कहाँ से करनी है हमको। तो वो मैं पहले भी आपको इन दोनों का कंपैरिजन बता चुका हूँ कि इसमें थोड़े से ज़्यादा क्वेश्चन है। और अभी ये अपडेट होकर आ गई, जिसमें 2022 के क्वेश्चंस भी जुड़ गए हैं, जो कि हैं ये 4 पेपर के क्वेश्चंस इसमें जुड़ गए हैं। तो इतना ज़्यादा फ़र्क तो है नहीं दोनों बुक्स में। जिनके पास जो भी बुक है वो बेस्ट है, उससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकते हैं। मैं अब इससे एमसीक्यू प्रैक्टिस करने का सोच रहा हूँ, और मेरा टारगेट रहेगा आने वाले 5 दिन का, जिसमें मैं क्या करूँगा कि सबसे पहले थ्योरी पढ़ लिया करूँगा। एक दिन में लगभग 15 लेक्चर्स की थ्योरी पढ़ सकते हैं आराम से, और उसके बाद इसमें से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लिया करूँगा। तो ये तो रही बात हमारी कंप्यूटर की कि कंप्यूटर हमको किस तरह से तैयार करना है। मैं अपने खुद के नोट्स पढ़ूँगा, उसके बाद एमसीक्यू प्रैक्टिस करूँगा इस बुक से। आप लोग भी आपने जहाँ से भी कंप्यूटर पढ़ा हुआ है, वहाँ से अपने जल्दी से जल्दी नोट्स रिवाइज़ करें, और उसके बाद किसी भी एक बुक से जो भी आपके पास है, उससे आप एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लें। और इसके बाद बात आती है हिंदी की। हिंदी के मैंने अपने खुद के नोट्स कंप्लीट कर लिए थे, बना लिए थे बहुत पहले ही, और उनको मैंने जल्दी से रिवाइज़ भी कर लिया था। लेकिन मेरे इतने अच्छे हिंदी में नंबर आ नहीं रहे थे, मुझे कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा था हिंदी में, इसलिए मैंने फिर क्या किया, फिर से हिंदी पढ़ने का भी सोचा है। पहले मैं सोच रहा था कि खुद के नोट्स पढ़ के एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लूँगा, हिंदी ज़्यादा इतना कठिन नहीं पड़ेगा। लेकिन जो वोकैब वाला पार्ट था, समानार्थी शब्द, विलोम शब्द, और उसके बाद जो मुहावरे, लोकोक्तियाँ ये सब होती हैं, वो काफ़ी दिक्कत दे रहे थे, बर्तनी वगैरह। इसलिए मैंने हिंदी फिर से पढ़ने का सोचा है। और हिंदी की एमसीक्यू प्रैक्टिस के लिए 4 ऑप्शन थे मेरे पास, जैसे कि महावीर, पुणेकर, ये ब्रह्मास्त्र वाली बुक और तथ्यवाण की बुक। तो ये चारों बुक में मुझे पसंद आई थी। इनके अलावा भी काफ़ी ज़्यादा बुक्स हैं, जैसे कबीर पब्लिकेशन की आती है, और भी आती हैं। तो वो भी काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, लेकिन मुझे ये बुक्स पसंद आई थी। तो बाकी 2 बुक्स भी मैंने पहले देख ली थी, लेकिन उनमें सब में पीवाईक्यू थे। मुझे उन सब में सबसे ज़्यादा पसंद ये बुक आई थी, और ये बुक तो बस मैंने यूँ ही ले ली थी। इसकी मुझे अच्छी बात क्या लगी, जैसे कि किसी को अगर रिवीजन करना है, हिंदी वो पढ़ चुका है, उसकी पूरी कंप्लीट है, तो वो क्या कर सकता है। इसमें इन्होंने क्या दिया है कि रिवीजन के लिए बहुत अच्छी तरह से 3 या 4 पेज में सारी थ्योरी दे दी है। मतलब आधा घंटा लगेगा इस थ्योरी को पढ़ने में बस। तो आप उसको पढ़ के बहुत अच्छे से जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं उनकी प्रैक्टिस कर सकते हैं। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी मुझे इसमें सबसे अच्छी बात क्या लगी कि जैसे मैंने ये जो सेकंड वाला टॉपिक है इसका, संधि, ये देखा, इसकी थ्योरी इन्होंने लगभग 2 पेज में संधि की थ्योरी कंप्लीट कर दी। और उसके बाद बात जब आती है एमसीक्यूज़ की, तो एमसीक्यू इन्होंने जो लेटेस्ट एमसीक्यू मुझे दिखे इसमें, वो 2021 का
जो राजस्थान सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम हुआ था उसमें भी जो एमसीक्यूज़ आए थे इन्होंने उनको भी ऐड किया है। तो ये मुझे काफ़ी अच्छी बात लगी कि इन्होंने 2-3 पेज में थ्योरी कंप्लीट कर दी जिससे कि रिवीजन कर सके कोई व्यक्ति और फिर जल्दी से एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सके। तो ये बुक मुझे काफ़ी अच्छी लगी थी इसलिए मैंने ले ली, लेकिन अभी इससे पढ़ने का प्लान तो है नहीं कुछ। अभी मेरा हिंदी का प्लान क्या है कि मेरे खुद के नोट्स मुझे अच्छे लगे थे, मैंने अच्छे से बनाए थे, मुझे काफ़ी याद भी थे। लेकिन मुझे लग रहा था कि उनसे भी कुछ और एक्स्ट्रा पढ़ने की ज़रूरत है, इसलिए मैंने ये जो बुक ली थी जिससे मैं एमसीक्यू प्रैक्टिस कर रहा था। और एमसीक्यू प्रैक्टिस करते हुए मुझे इसकी थ्योरी काफ़ी अच्छी लगी तो मुझे लगा पढ़ लेना चाहिए। और पढ़ते हुए मुझे पता चला कि जब मेरे पास लेक्चर्स हैं ही देव सर के, तो मैं लेक्चर्स देखते हुए इनको ही मार्क करते चलता हूँ, जिससे क्या होता है कि थोड़ा-सा टाइम ज़्यादा लग जाता है, लेकिन हिंदी स्कोरिंग सब्जेक्ट है, इसको ऐसे ही नहीं जाने दे सकते, तो इसमें टाइम ज़्यादा बनता है। तो मैं क्या करता हूँ कि लेक्चर देखता रहता हूँ, जिससे मेरा जो थ्योरी वाला पार्ट है वो कंप्लीट हो जाता है। उसके बाद इसमें एमसीक्यू प्रैक्टिस कर लेता हूँ और इसमें एमसीक्यूज़ की बिल्कुल भी कमी नहीं है, काफ़ी ज़्यादा एमसीक्यूज़ दिए हुए हैं हर चैप्टर में, तो उससे काफ़ी अच्छे से एमसीक्यू प्रैक्टिस भी हो जाती है। तो ये है हमारी हिंदी की स्ट्रैटेजी। और हिंदी का भी मेरा टारगेट रहेगा 5 तारीख 5 दिन, मतलब कि सॉरी 5 दिन या 6 दिन, लगभग 10 तारीख तक हिंदी का सारे लेक्चर्स देख के अपने एमसीक्यू प्रैक्टिस से कर सकूँ। और यही टारगेट मेरा रहेगा कंप्यूटर का भी कि 9 तारीख तक मैं कंप्यूटर का सारा रिवीजन करके एमसीक्यू प्रैक्टिस कर सकूँ। तो 9 तारीख तक हिंदी और कंप्यूटर पूरी तरह से कंप्लीट करना है और इसी के साथ-साथ मैथ और रीज़निंग का 1 घंटा रोज़ देना है, जिससे कि साथ में 4 सब्जेक्ट चलते रहेंगे और 2 सब्जेक्ट और इंग्लिश। इंग्लिश के मैंने अभी क्या किया है कि जो देव सर ने इंग्लिश पढ़ाई है उनके खुद के चैनल पर, वो मैंने सारी पीडीएफ डाउनलोड कर ली हैं। काफ़ी छोटे-छोटे लेक्चर्स हैं और उन्होंने बिल्कुल डायरेक्ट रूल्स समझाए हैं, कोई ज़्यादा थ्योरी नहीं पढ़ाई है। क्वेश्चन को ही टारगेट किया है, तो इसलिए मैं उनसे ही इंग्लिश पढ़ लूँगा। और मैनेजमेंट के भी जो मैंने हैंड रिटन नोट्स और जो पीडीएफ ग्रुप पर डाली हुई हैं वही सब मैं कल प्रिंट आउट निकलवा के ले आऊँगा और जैसे-जैसे टाइम मिला करेगा रोज़ मैनेजमेंट भी पढ़ लिया करूँगा। तो ये 6 सब्जेक्ट जो रहेंगे साथ में चलते रहेंगे, जिनमें से मेन टारगेट रहेगा इन 2 सब्जेक्ट का, जिनको भी अभी 9 तारीख तक 10 तारीख तक कंप्लीट करेंगे। और मैनेजमेंट और इंग्लिश जितना ज़्यादा हो सके उतनी ज़्यादा कोशिश करेंगे। और मैथ रीजनिंग तो अभी आपका जी के पेपर के लिए लगभग कंप्लीट हो ही गया है और साथ में रोज़ प्रैक्टिस करते चलेंगे, तो ये 6 सब्जेक्ट साथ में बढ़िया तरीके से चलेंगे। और इसके बाद बचेंगे हमारे 2 सब्जेक्ट जो कि हैं जीएस और साइंस। तो इसका अभी कोई प्लान नहीं बनाया है, आगे जो भी प्लान बनता है तो आगे की वीडियोज़ में देखेंगे। तो बस यही थी हमारी स्ट्रेटजी कंप्यूटर की और हिंदी की रिवीजन की, ताकि जल्दी से जल्दी ये दोनों सब्जेक्ट कंप्लीट हो सकें। और अब हम मिलते हैं कल की वीडियो में। कल संडे है तो कल संडे को पहले हम टेस्ट देंगे और उसके बाद रात में मिलेंगे, जो भी हमारे नंबर आते हैं और जो भी उसका एनालिसिस रहता है टेस्ट का, और जो भी उसमें से निष्कर्ष निकलता है कि कौन सा सब्जेक्ट कंप्लीट है या कौन सा चैप्टर दिक्कत दे रहा है मैथ रीजनिंग में किसी और सब्जेक्ट में उसके साथ। तो ठीक है, मिलते हैं कल की वीडियो में। थैंक यू।